गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा था एरीन एंड एरोमेटिसिटी। इसको हक्कल के नियम तक कर लिया था। फिर मैंने ये बात कही थी कि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर तो ये टॉपिक एरीन एरोमेटिसिटी के नाम से ही चलता है और चैप्टर यही है, लेकिन बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर इसी चैप्टर को दो भागों में डिवाइड कर दिया और उस चैप्टर का नया नाम रख दिया एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इसको दूसरे यूनिट के अंदर अलग यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एरीन एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर बीएससी बीएड के अंदर फोर्थ यूनिट के अंदर लगता है और इस पार्ट को एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फिफ्थ यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ये चैप्टर ऐसे ही चलता है और एरीन एरोमेटिसिटी के अंदर जो टॉपिक है वही टॉपिक है ये। लेकिन बीएससी के अंदर इस टॉपिक को एक ही पार्ट में रखा है, मान लो एरीन एरोमेटिसिटी के नाम से, और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो एरीन एरोमेटिसिटी रख दिया, दूसरा है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप सिलेबस में देखना ऐसे कि ऐसे इस चैप्टर का नाम रखा हुआ है। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक का मतलब जो बेंजीनिंग एरोमेटिक हो और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। तो ये किससे लिया गया है? एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से लिया गया है, यानी कि हमें क्या करना है, एरोमेटिक कंपाउंडों की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया करनी है। और इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में आपको जब करवाई थी तब मैंने बताया था कि इस रिएक्शन को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक रिएक्शन को मैकेनिज्म से पढ़ेंगे। तो यहाँ हम उस टॉपिक पर पहुँच चुके हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया थी जो एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे हमारे पास में क्या है, बेंजीनिंग है, जैसे हमारे पास में फिनोल है, जैसे हमारे पास में क्लोरोबेंजीन है, जैसे हमारे पास में एनिलीन है या XYZ और भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। हम बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर बीएससी थर्ड ईयर तक इस रिएक्शन को पढ़ेंगे और एरोमेटिक कंपाउंडों की भी स्टडी करेंगे। तो ये सारे कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, इसलिए और एरोमेटिक है और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कि एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नई को इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हो गया एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड हमारे लिए यहाँ पर क्या है, बेंजीन है। अभी तैयारी हमने बेंजीनिंग की रिंग बनाई थी केकुले संरचना के अकॉर्डिंग। केकुले ने बेंजीनिंग को दिया और बेंजीनिंग के अंदर एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है, इसीलिए बेंजीनिंग इस रिएक्शन को शो कर सकती है। हम ई यानी कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करता है, बेंजीनिंग के साथ रिएक्शन करता है और बेंजीनिंग क्या करता है, इसको अपने साथ जोड़ लेता है इस तरीके से और H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर तो हमारे पास बेंजीन थी और ये क्या है,
इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अगर अभिक्रिया वेग के रूप में लिखें तो अभिक्रिया वेग बराबर के, एक तो हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन को लिखा जा सकता है सबस्ट्रेट, क्या लिखा जा सकता है, सबस्ट्रेट। और दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसको ई पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, 2, तो इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी आती है, 2 आती है। अभिक्रिया कोटि कितनी आएगी, 2। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक द्विअणुक अभिक्रिया है। अभिक्रिया कोटि कितनी आ रही है, 2 आ रही है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक द्विअणुक अभिक्रिया है, द्विअणुक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के दौरान एक मध्यवर्ती और दूसरा मध्यवर्ती बनते हैं, और एक मध्यवर्ती की ऊर्जा अधिक हो जाती है और दूसरे मध्यवर्ती की ऊर्जा कम होती है, और ऊर्जा मुक्त करके कम ऊर्जा स्तर वाले मध्यवर्ती में चेंज हो जाता है, और जिसको बोला जाता है एरेनियम आयन या मध्यवर्ती या वीलैंड मध्यवर्ती या कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए इसके मैकेनिज्म की बात करें हम, तो मैकेनिज्म की जब बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, बेंजीनिंग होती है। और ये बेंजीनिंग इस तरीके से इनके बॉन्ड को हमने शो कर रखे हैं, इस तरीके से कर देते हैं। और यहाँ पर ई पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं और यहाँ जाते हैं, तो इसके ऊपर यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ H और E ये आपस में जुड़ जाते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है वो स्लो स्टेप के अंदर होती है। बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाती हैं और फर्स्ट नंबर नादी संरचना बनती है, और फिर उसके बाद में ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है और ये बनता है H और E, और ये सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं तो बेंजीनिंग के इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ बॉन्ड बन जाता है, और H और E, और ट्रिपल बॉन्ड से हम इसको अनुनादी संकर के रूप में शो करते हैं। और अनुनादी संकर को इस तरीके से शो किया जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और H और E, और लास्ट में तीव्र पद में ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है और बेंजीनिंग पर ये E जुड़ जाता है और उत्पाद का निर्माण होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स नई बेंजीनिंग पर जुड़ करके क्या करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तो सबसे पहले बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स नई ने स्लो स्टेप में रिएक्शन की। तो ये 3 टाइप, जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की अनुनादी संरचनाएं होती हैं। किसी भी रिएक्शन की बात करें, अगर रिएक्शन के अंदर अनुनादी संरचना बनाते हैं तब तो 3 प्रकार की अनुनादी संरचना बनती है। एक बनता है अनुनादी संकर, एक बनता है अनुनादी संकर, एक हमारे पास उत्पाद होता है और एक हमारे पास यहाँ अभिकारक होता है, ठीक है, बेंजीन। और ये क्या कर रहा है, अटैक करने वाला ग्रुप है, प्रतिस्थापन करने वाला। अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें 3 टाइप की अनुनादी संरचना बनती है। अगर हम रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अनुनादी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ 5 प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, लेकिन रिएक्शन के अंदर सिर्फ 3 ही प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो हम क्या करते हैं, बेंजीनिंग लेते हैं और बेंजीनिंग पर इलेक्ट्रॉन्स नई का जैसे ही अटैक करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नई पाई कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज हो जाता है। और पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब है, बेंजीनिंग तो क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाली है और इलेक्ट्रॉन्स नई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है। तो बेंजीनिंग तो दाता की तरह काम करती है और इलेक्ट्रॉन्स नई ग्राही की तरह काम करता है।
तो सबसे पहले बेंजीन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है और इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, तो ग्राही की तरह काम करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जैसे ही बेंजीन पर अटैक करता है तो पाई कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है। और उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूरी तरह से बेंजीन के साथ जुड़ जाता है और H पॉजिटिव बाहर निकालता है तो वापस पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है और अंत में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो जैसे देखिए हमारे पास सबसे पहले ये बेंजीन और इस बेंजीन पर E पॉजिटिव, ये तो क्या है बेंजीन, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं सबसे पहले क्या करता है, बेंजीन पर अटैक करता है और बेंजीन पर जब अटैक करता है तो E पॉजिटिव ये किस में चेंज होता है, पाई कॉम्प्लेक्स में, पाई कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, और पाई कॉम्प्लेक्स से फिर वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में जब चेंज होता है तो इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज और H और E के रूप में लिखा जाता है, इसको बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और लास्ट में ये वापिस इस तरीके से बॉन्डिंग और ये E यहाँ जुड़ जाता है और वापिस H पॉजिटिव बाहर निकलता है तो वापिस पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और लास्ट में H पॉजिटिव जब बाहर निकल जाता है तो बेंजीन पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं जब जुड़ता है तो पाई कॉम्प्लेक्स का मतलब अभी बॉन्ड टूटे नहीं है, पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है। अब यहाँ पर कुछ बॉन्ड टूट चुके हैं, जो पाई बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ वापस बॉन्ड बन चुके हैं तो वो पाई कॉम्प्लेक्स को शो करेंगे। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वो अटैक करता है, और जब अभिकारक पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं यानी बेंजीन पर रिएक्शन करता है, नादी संरचना शो करता है, जो अनुनादी संकर होता है। इस अनुनादी संकर को व्हीलैंड मध्यवर्ती भी बोला जा सकता है, इस अनुनादी संकर को व्हीलैंड मध्यवर्ती बोला जा सकता है, और इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोला जा सकता है, और इसको एरेनियम आयन भी बोला जा सकता है। ये सारे नाम अनुनादी संकर, व्हीलैंड मध्यवर्ती, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम आयन बोला जा सकता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ी थी, तब हमने नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिलीकरण ये किए थे। इन्हीं रिएक्शन को थोड़ा सा बड़ा रूप दे करके यहाँ पर शो किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कई प्रकार की करेंगे और जिनकी हम अलग अलग चर्चा करते हैं। पहले हम कितनी रिएक्शन पढ़ेंगे उनके नाम से इनको शो कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आती है नाइट्रीकरण की क्रियाविधि, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्रियाविधि पढ़नी है। नाइट्रीकरण की क्रियाविधि, फर्स्ट नंबर रिएक्शन इसी के अंदर, या फिर इसको बोला जा सकता है मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। ठीक है, दूसरी आती है हेलोजनीकरण की क्रियाविधि, हेलोजनीकरण की क्रियाविधि। और इसको लिखा जाता है मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। और तीसरी आती है सल्फोनीकरण की क्रियाविधि। ये रिएक्शन हमेशा काम आएंगी जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे। इन्हीं रिएक्शन को हम यूज करेंगे
और इसको बोला जाता है सल्फोनेशन, मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। मर्क्यूरीकरण की क्रियाविधि, इसको नहीं पढ़ा था हमने शायद, लेकिन ये बेंजीनिंग शो करता है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। ये बहुत कम कंपाउंड होते हैं जो इस रिएक्शन को शो करते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा एरोमेटिक होता है वही शो करता है। मैकेनिज्म ऑफ मर्क्यूरेशन, ठीक है। और फिर आती है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्कलीकरण की क्रियाविधि, जिसको बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और लास्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण की क्रियाविधि, हिंदी में बोलते हैं एसिलीकरण की क्रियाविधि। जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर 5 या 6 रिएक्शन आती हैं। नाइट्रीकरण की विधि, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। हेलोजनीकरण की विधि, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। सल्फोनीकरण की विधि, मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। मर्क्यूरीकरण की विधि, मैकेनिज्म ऑफ मर्क्यूरेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण की विधि, मैकेनिज्म फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 6 रिएक्शन है जिसको हम पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में तो हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया था, कोई बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ कोई एरोमेटिक कंपाउंड कोई समूह के रूप में है तो ऑर्थोपेरा उत्पाद बनते हैं। यहाँ हम इसके पूरे मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, किस प्रकार वीलैंड मध्यवर्ती बनेगा, किस प्रकार एरेनियम आयन बनेगा, किस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनेगी, इन सब के पर हम चर्चा करेंगे। बाकी एक हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। बाकी बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर इस चैप्टर का नाम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भाई, धन्यवाद। इतना ही करते हैं आज।